नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है दिनेश पंचाल। आज क्लास 12th आरबीएससी का एक चैप्टर हम कवर करेंगे जिसका नाम है अ रूम 10/8। बड़ा दिलचस्प चैप्टर है। कई सारे थीम्स को इस चैप्टर के अंदर इंक्लूड करा गया है, जहाँ पर सबसे मेजर तौर पे अपन देखें तो वहाँ पे लॉ ऑफ कर्मा अपन को नज़र आता है। और उसके बाद आप देखें तो जनरेशन गैप जो सबसे बड़ी चीज़ है, आप ये कह सकते हो कि आज के समय में कई बार जो हमारी मॉडर्न जनरेशन है वो कुछ चीज़ों को इग्नोर कर जाती है। उनको नहीं पता होता दैट समटाइम दे आल्सो हैव टू बिकम ओल्ड एंड दैट टाइम दे विल फील द सेम व्हाट दे आर डूइंग टुडे। दिस आर द थिंग्स व्हाट वी नीड टू ऑब्जर्व हियर, है ना। तो यहाँ पर ऐसी कई सारी बातें हैं और के एस दुग्गल ने बड़े अच्छे तरीके से चैप्टर को लिखा है और बहुत अच्छा मैसेज अपने रीडर्स को उन्होंने कन्वे करा है इसके थ्रू। तो चले देखते हैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले तो के एस दुग्गल के बारे में कुछ जान लेते हैं। पूरा नाम है इनका करतार सिंह दुग्गल। वॉज एन इंडियन राइटर हु रॉट इन पंजाबी, उर्दू, हिंदी एंड इंग्लिश। कई सारे लैंग्वेजेस के अंदर लिखते आए हैं। His works include short stories, novels, dramas, and plays. His works have been translated into Indian and foreign languages. इंडिया के साथ ही इंटरनेशनल लेवल पर भी इन्होंने काफ़ी अच्छी फेम जो है वो अर्जित करी है। He has served as डायरेक्टर ऑल इंडिया रेडियो, AIR जो है अपना, उसके डायरेक्टर के तौर पे भी इन्होंने सर्व करा है। तो काफ़ी बड़ी पर्सनालिटी है ये और अच्छा लगेगा जब हम इनके द्वारा लिखा हुआ चैप्टर जो है उसको भी उसी चाव के साथ पढ़ें अपन। ठीक है, शुरू करते हैं अपन। देखते हैं द स्टोरी हैज़ गॉट इंडियन आरोमा, है ना। आरोमा मीन्स क्या होता है? खुशबू, है ना। कि इस पूरे चैप्टर से आपको भारतीय संस्कृति की खुशबू कहीं ना कहीं पर नज़र आती है। मिसेस मलिक एक कैरेक्टर हैं। अ टिपिकल हाउसवाइफ वॉज कीन ऑन बिल्डिंग हर ड्रीम हाउस इन पोश कॉलोनी ऑफ दिल्ली। देखो, कैरेक्टर के बारे में बता दो, चीफ कैरेक्टर्स इसके अंदर कौन कौन है। तो सबसे पहले एक मिस्टर मलिक है और उनकी बीवी है मिसेस मलिक। टिपिकल हाउसवाइफ है, इंडियन, और साथ ही में इनके सन है और डॉटर भी होते हैं। और सन जो है वो उसकी मैरिज हो जाती है, इसके बाद उसकी डॉटर इन लो मिस्टर एंड मिसेस मलिक की, उनकी भी एंट्री होती है। और इन्हीं के आसपास अपना पूरा चैप्टर रहता है। और इनिशियल स्टेज के ऊपर आर्किटेक्ट भी इनके पास होता है जो एक नया हाउस ये बनाने वाले हैं उसका मैप बना के इनको देता है और कलरफुल मैप बनाता है जहाँ से ही हमारी स्टोरी जो है वो शुरू होती है। मिस्टर मलिक हैज़ गॉट ट्रांसफरेबल जॉब। In her hearts of heart, she had decided that she would stay in Delhi only after their house gets constructed, for she is sick of posting। देखो, मिस्टर मलिक का जो जॉब था उस जॉब के अंदर ये बात थी कि वो ट्रांसफरेबल था। मीन्स ये बात डिसाइडेड नहीं थी कि अगर वो इस महीने यहाँ पर काम कर रहे हैं तो अगले महीने भी यहाँ पर काम करेंगे या नहीं करेंगे। और इन कांस्टेंट ट्रांसफ़र की वजह से वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम वाज बीइंग फेस्ड बाय मिसेस मलिक वाज अबाउट द एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन। क्योंकि अगर लगातार ट्रांसफर्स हो रहे हैं सो समवेयर देयर विल बी एन इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रंस एजुकेशन। तो बार बार उनके लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी। तो अगली बार जब उनका दिल्ली में ट्रांसफ़र होता है तो उन्होंने कहा कि अब हम क्या करेंगे, यहाँ दिल्ली के अंदर ही अपना एक घर बना लेंगे और यहाँ पर ही हम रहेंगे। तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाह रहे थे। और घर जो है वो मिसेस मलिक बड़े चाव से बनाती हैं, अपना 100% देती हैं उस घर के अंदर, उसकी केयरिंग के बारे में। और इवन आप ये कह सकते हो जब इनका घर बनता है तो उस समय जो आप जब भी वहाँ पर वर्क होता था तो वर्क प्लेस पर ही ये खड़ी रहती थी और पूरे काम को बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करती थी, क्या मैं जिस तरीके का घर बनाना चाह रही हूँ वैसा घर बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो काफ़ी हार्ड वर्किंग तो थी, ये बात तो हमको यहाँ पर नज़र आती है। फिर देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो आर्किटेक्चर है, मिस्टर मलिक है, मिसेस मलिक है, इमेजिनरी कैरेक्टर हैं ये, जिससे आपकी इमेजिनेशन डेवलप हो सके। अनडाउटेडली ऐसे नहीं थे वो लोग। चले आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, ये तीनों लोग वहाँ पे बात कर रहे थे तो उस समय के स्टोर रूम की बात होती है। तो मिसेस मलिक वो कहती है कि स्टोर रूम जो है वो बड़ा होना चाहिए। और उसका रीज़न ये था कि मिस्टर मलिक की मदर जो थी वो ज़िंदा थी, मतलब मिसेस मलिक की मदर इन लॉ, MIL जो होती है।
तो वो ज़िंदा थी, तो उन्होंने यूँ कहा एक काम करेंगे, हम जो स्टोर रूम बना रहे हैं, ठीक है, स्टोर रूम का साइज़ जो है वो बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने पूछा मिनिमम आप कितना चाहते हो उसको। तो मिसेस मलिक ने ये कहा कि इसका साइज़ जो है वो 10/8 का तो होना ही चाहिए। उसका रीज़न क्या था, क्योंकि अगर कोई बड़े बड़े ट्रंक्स अगर आते हैं, बॉक्सेस होते हैं, तो उनको अच्छे तरीके से रखा जा सकता है। और दूसरी बात, जब तक मेरी MIL ज़िंदा है तब तक MIL जो है वो कहाँ पर रहेगी, उस स्टोर रूम के अंदर रहेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको स्टोर रूम, परमानेंट स्टोर रूम बना देंगे। तो उन्होंने कहा कि उनके लिए भी कमरा हो जाएगा और बाद में हमारे लिए वो स्टोर रूम हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे मिसेस मलिक की सोच कितनी गंदी नज़र आती है, जब वो अपनी MIL के लिए एक स्टोर रूम जैसा रूम बनाने की व्यवस्था करती है। तो यहाँ पर मिसेस मलिक का कैरेक्टर जो है वो कहीं ना कहीं पर सवाल के दायरे में आता है, जो कहीं किसी को भी पसंद नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, मिसेस मलिक्स व्यू रिगार्डिंग अ स्टोर रूम आर फॉलोइंग। अच्छा, स्टोर रूम के बारे में वो क्या क्या चीज़ें चाहती थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, इसलिए मैंने इसको अलग से कवर करा है। उसका ये मन था, स्टोर शुड बी अ लिटिल बिगर, है ना। ये तब की बात है जब वो आर्किटेक्ट से उनकी बात हो रही थी। और दूसरा उसने कहा इसके अंदर क्या होगा, ट्रंक्स कैन बी मूव्ड फ्रीली और कॉन्वीनियंट टू कीप इट टाइडी, है ना। इसको आप बहुत अच्छे तरीके से क्लीन भी रख सकते हो और ट्रंक्स को भी आप फ्रीली मूव कर सकते हो, और साथ ही में थोड़ा अगर बड़ा रहेगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो यही ऐसा मानना था। ये तीन उनके व्यूज़ थे स्टोर रूम के बारे में। तो ये मिस्टर मलिक, मिसेस मलिक एंड आर्किटेक्चर, इन तीनों के बीच के कॉन्वर्सेशन से हमारा चैप्टर शुरू होता है। फिर देखते हैं हम क्या होगा आगे, ठीक है। अब देखो, सी इंजिस्टेड ऑन हैविंग ए स्पेशियस, स्पेशियस मीन्स काफ़ी ज़्यादा जिसके अंदर स्पेस हो, ठीक है, स्टोर ऑफ 10/8 एज शी थॉट दैट इट कुड बी यूज्ड बाय हर मदर इन लॉ एंड आफ्टर हर डिमाइस इट कुड बी कन्वर्टेड इनटू स्टोर रूम, ठीक है। जब उनका डिमाइस हो जाएगा, उनकी डेथ हो जाएगी, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी रूम को स्टोर रूम के अंदर हम चेंज कर देंगे। मिस्टर मलिक हु अनअवेयर ऑफ हर प्लान्स एक्सेप्टेड हर प्रपोजल। अरे मिस्टर मलिक जो हैं, आप ये कह सकते हो एक मिसेस मलिक के लिए यस हस्बैंड थे। इसका मीन होता है कि जो भी बात मिसेस मलिक कहती थी, उन बातों को मिस्टर मलिक बिना किसी ऑब्जेक्शन के स्वीकार करते थे, है ना। कोई ऑब्जेक्ट नहीं करते थे उनकी बातों को, इवन अपने खुद के कंसाइंस का यूज़ भी नहीं कर रहे थे कि कोई चीज़ सही है या गलत है। तो यहाँ पर मिस्टर मलिक जो हैं, उनका भी कैरेक्टर और उनका भी कॉन्फिडेंस लेवल उतना नज़र नहीं आता है हमको कि वो मिसेस मलिक को किसी बात के लिए मना कर सके, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अगर मिसेस मलिक ये कह रही है कि मैं अपनी MIL के लिए स्टोर रूम जैसा रूम बनाना चाह रही हूँ, तो यहाँ पर मिस्टर मलिक को ऑब्जेक्ट करना चाहिए था कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो मेरी माँ है, ठीक है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ के लिए इस तरीके का रूम मैं बनाऊँ। मेरी ये ड्यूटी है कि मैं बहुत अच्छा रूम उनको बना के दूँ, इवन जहाँ हम रहते हैं उससे भी अच्छा रूम। पर यहाँ पर मिस्टर मलिक ने ऐसा कुछ नहीं करा, जो एक सवाल जो है वो हमारे मन में पैदा करता है कि मिस्टर मलिक जो है वो चुप क्यों रहते हैं इस बात के ऊपर। देखते हैं आगे क्या होता है। मिसेस मलिक टुक अ कीन इंटरेस्ट इन इट्स कंस्ट्रक्शन। ध्यान रखना, इसके कंस्ट्रक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया था मिसेस मलिक के अंदर। सी सुपरवाइज्ड ईच एंड एवरी डिटेल। अ स्टेचू ऑफ लेडी ऑफ हाउस लीनिंग अगेंस्ट द पिलर इन वरांदा वॉज आल्सो इनकॉर्पोरेटेड। देखो, एक इस तरीके का स्टेचू बनाया था उसने, जस्ट पीछे का पिलर था, है ना। एक लेडी है जो लीनिंग का मीन होता है झुके हुए, ठीक है। तो जस्ट घर के बाहर उसने क्या करा था, अपना खुद का एक स्टेचू बनाया था, ये कह सकते हो आप। मतलब जो इसकी हाउस लेडी जो है वो इस तरीके की होगी, ठीक है। और जब मैं यहाँ पर एंट्री करूँगी, यहाँ पर मैं जिस तरीके से रहूँगी, तो इस स्टेचू में जो लेडी दिख रही है उसी तरीके से मैं भी यहाँ पर रहूँगी और उसी शाही तरीके से मैं अपनी ज़िंदगी को जीऊँगी। तो बहुत इंटरेस्ट लिया उसने पूरे घर को बनाने में, हर काम को उसने बहुत कीन ऑब्जर्वेशन के साथ करा। दे वर अबाउट टू शिफ्ट टू देयर न्यू हाउस बट डेस्टिनी प्लेड द स्पॉइल स्पॉट। देखो, बड़ी खतरनाक चीज़ होती है, एक समय के बाद हाउस जो है वो बिल्डअप उसका पूरा हो जाता है। और इसी दरमियान मैंने बताया जैसा कि उसने काफ़ी मेहनत करी थी। इवन जब प्लास्टर होता था तो वाटर स्प्रेइंग का काम करती थी वो। इवन उसने ब्रिक्स और मोर्टार तक को एक जगह से दूसरी जगह पे रखने में मदद करी है। पूरे दिन भर धूप हो, बारिश हो या फिर सर्दी हो, हर समय उसका पूरा ध्यान जो है वो उस हाउस की तरफ ही रहता था। तो काफ़ी इंटरेस्ट से उसने वो घर बनाया था और काफ़ी इच्छाएं थी उसको उस घर को लेकर, ठीक है। अब तभी क्या होता है कि
नियति का एक बहुत बड़ा खेल हो जाता है उसी समय, और वो क्या होता है, द हाउस वॉज रेक्विजिशन बाय गवर्नमेंट। रेक्विजिशन का मीन क्या होता है, किसी चीज़ को अधिग्रहित कर लेना, ठीक है, इसको एक्विजिशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर रेक्विजिट हो गया, हाउस जैसे ही बना तो गवर्नमेंट ने यूँ बोला कि वो हाउस जो है वो हमको चाहिए। अच्छा, रेक्विजिशन का मीन क्या होता है, जिस समय आपकी कोई प्रॉपर्टी है उसको गवर्नमेंट अपने यूज़ के लिए लेती है और उसका आपको एक रेंट जो है गवर्नमेंट उनके उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करके आपको देती है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, हाउस रेक्विजिट करना या फिर आपकी प्रॉपर्टी जो है वो रेक्विजिट करना। और कि गवर्नमेंट को जिस लोकेशन पर उनका वो घर बना था और उस लोकेशन पर गवर्नमेंट को एक बिल्डिंग की ज़रूरत थी, तो उन्होंने क्या करा, जो हाउस मिस्टर एंड मिसेस मलिक ने बनाया था वो हाउस जो है गवर्नमेंट ने रिक्विजिट कर लिया, एंड दे हैड नो एनी अदर ऑप्शन। अच्छा, दूसरी बात, अब जब गवर्नमेंट का प्रेशर आ ही गया तो अब वो कुछ कर नहीं सकते थे, और दूसरी बात वो खुश भी इस बात के लिए थी कि चलो ठीक है, एटलीस्ट अगर गवर्नमेंट उनका हाउस रेक्विजिट कर रही है और तो उनको रेंट जो है वो टाइम टू टाइम मिल जाएगा, एक बात तो ये। दूसरी बात, जो प्राइवेट लोग अगर प्राइवेट कोई वहाँ पर टेनेंट आते हैं तो वो क्या करेंगे, बहुत अलग तरीके से कंप्लेन करते हैं चीज़ों को लेकर, और फिर कभी कभार उनका जो रेंट है वो भी टाइम पर नहीं आ पाता। तो उन्होंने सोचा ठीक है, मिसेस मलिक ने, चलो ठीक है, गवर्नमेंट ने लिया, अब क्या कर सकते हैं, अब मेरा जो सपना था वो तो कहीं ना कहीं पे बिल्कुल थ्वाट हो गया है, ठीक है। देखते हैं, ऑल देयर ड्रीम्स वर थ्वाट। Mrs. Malik was initially furious, but on hearing the rent assessed, she quietened down. उसको पता पड़ा जिस समय उसने रेंट के बारे में जाना कि रेंट मिलेगा हमको, तो फिर ठीक है, इसके बाद उसने थोड़ा सा अपने मन को संभाला, और उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था क्योंकि गवर्नमेंट का ऑर्डर आ गया है। ये एक ऑफिशियल ऑर्डर होता है, आपको बता रहा हूँ मैं, रेक्विजिशन जो होता है, तो उनके पास कोई और सहारा नहीं था, और अल्टीमेटली शी हैड टू एक्सेप्ट इट। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्या होता है। It took them several years before they got a posting in Delhi. इसके बाद वापस दिल्ली के अंदर उनकी पोस्टिंग आने में बहुत लंबा समय लग गया। Changes dawned on the family. मिसेस मलिक्स मदर इन लॉ पास्ट अवे। अब देखो, उस फैमिली के अंदर एक लंबे समय के बाद क्या क्या चेंजेस हो जाते हैं कि जिन के लिए वो स्टोर रूम बनाया था मिसेस मलिक ने, उनकी भी डेथ हो जाती है इसी बीच में। हर सन गॉट मैरिड, उनके लड़के की भी शादी हो जाती है, एंड शी नाउ बिकेम अ मदर इन लॉ। अब उसके लड़के की शादी होगी तो मतलब वो खुद क्या बन गई है, MIL बन गई, ठीक है, मदर इन लॉ, और उसने उसकी डॉटर की भी शादी करवा ली थी। मिसेस मलिक, सॉरी, हाँ, इन लॉ मिसेस मलिक वॉज फाइटिंग अ लीगल बैटल टू गेट हिज हाउस डी रेक्विजिशन, बट टू नो अवेल। और जब तक मिस्टर मलिक, जहाँ तक हो सकता था, उनका पूरा एफर्ट था, वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक लीगल बैटल फाइट कर रहे थे, और वो चाह रहे थे कि फटाफट से उनको उनका जो हाउस है वो डी रेक्विजिट कर लिया जाए, ये उनका मन था। और इस दरमियान उन्होंने काफ़ी संघर्ष भी करा, और धीरे धीरे समय बीतता गया, और अब चेंजेस ऐसे भी आ गए कि उनकी खुद की माँ जो है उनकी डेथ हो गई थी, उनके लड़की की शादी हो गई, उनकी डॉटर की भी मैरिज हो गई, एंड नाउ ही वाज आल्सो टू बी रिटायर्ड। अब उसका भी रिटायरमेंट का टाइम जो है वो काफ़ी क्लोज आ गया था। फिर देखते हैं, ही आल्सो पास्ड अवे। अब देखो, कुछ ही समय बाद मिस्टर मलिक की भी डेथ हो जाती है, विदाउट गेटिंग अ चांस टू लिव इन इट। जिस हाउस को बड़े चाव से उन लोगों ने बनाया था, मिस्टर मलिक एंड मिसेस मलिक ने, उस घर के अंदर एक दिन भी सुकून की नींद जो है वो कौन नहीं ले पाए, मिस्टर मलिक। उससे पहले ही उनकी डेथ हो जाती है। इट इज़ आयरोनिकल दैट आफ्टर 3 months ऑफ हिज डेथ द हाउस वॉज डी रेक्विजिशन। बड़ी विडम्बना की बात है ये, जैसे ही उनकी डेथ होती है उनके जस्ट आफ्टर 3 months द हाउस वॉज डी रेक्विजिशन बाय द गवर्नमेंट। मतलब है कि उनके नसीब में लिखा ही नहीं था कि वो उस घर के अंदर एक दिन भी रह पाए। दे वुड फाइनली शिफ्ट टू देयर ओन हाउस। और अब वो समय आ गया था कि उन मिसेस मलिक जो है, उनका एक ड्रीम था कि अपने खुद के घर के अंदर वो रहें, वो अब फुलफ़िल होने वाला था। फिर देखते हैं क्या होगा आगे। अब देखो, द डॉटर इन लॉ टुक कीन इंटरेस्ट इन गेटिंग द हाउस पेंटेड। अब उस हाउस को रीपेंट करवाना था, तो उसने काफ़ी इंटरेस्ट लिया। किसने? मिसेस मलिक की डॉटर इन लॉ ने। अब वो काफ़ी मतलब इंटरेस्टेड थी उस घर को, जो उनका खुद का घर है उसके अंदर जाने के लिए,
और जो इंटरेस्ट पहले एक समय में मिसेस मलिक ने लिया था, अब वो इंटरेस्ट जो है वो कौन ले रहा था, उनकी डॉटर इन लॉ ले रही थी। और वो डॉटर इन लॉ का ऐसा कहना था कि सारा फर्नीचर जो है वो नया होना चाहिए, घर को रीपेंट करो। और ऐसा लग रहा था जैसे कि मिसेस मलिक भी इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही थी कि कहीं ना कहीं पर शायद अब वो पावर जो पहले उसके पास थी डिसीजन मेकिंग के मामले में घर में, वो अब उसके पास नहीं है। वो खुद को असहाय महसूस करती है कहीं ना कहीं पर। अब मंडे को क्या होना था, उनका शिफ्टिंग का टाइम था, ठीक है। बट मंडे को मॉर्निंग के अंदर बहुत तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। तो फिर उनको ऐसा लगा था कि मंडे जो है वो काफ़ी ऑस्पिशियस डे है। तो फिर उन्होंने सोचा कि काम करेंगे हम मंडे को शाम को ही हमारे घर को हम शिफ्ट कर लेंगे। ये किसने बोला, मिसेस मलिक ने बोला। और मिसेस मलिक के साथ इस समय कौन रह रहा है, उनका बेटा और साथ ही में उनकी बहू। फिर देखते हैं अपन, द फाइनल मूव वॉज मेड इन द इवनिंग ऑन द वे टू न्यू हाउस। मिसेस मलिक वॉज लॉस्ट इन मेमोरीज। और जब वो फिर अपनी कार के अंदर जा रहे थे, कार के पीछे की सीट पर कौन बैठा था, मिसेस मलिक बैठी थी। और उसके आगे की सीट के ऊपर उनका जो बेटा है और उनकी बहू जो है वो दोनों आगे की सीट के ऊपर बैठे हुए थे, ठीक है। तो ये चीज़ अपन देखते हैं। और इसके बाद क्या होता है, जब वो कार के अंदर बैठती है तो कई सारे ख्यालों में चली जाती है, अपने पास्ट के बारे में चली जाती है, कितना उसने लेबर करा था और किस तरीके से पूरे दिन भर उसके एफर्ट्स रहते थे कि उस घर को सही तरीके से बनाया जाए। और जो उसने स्टेचू बनाया था उस लेडी का, खुद के लिए मतलब उसने बनाया था कि इस तरीके की लेडी वो होगी। और कहीं ना कहीं पर खुद का स्टेचू था, आप ये कह सकते हो कि मैं इसके जैसा रहना चाहती हूँ। सारे ख्यालात उसके वापस दिमाग के अंदर आते हैं और वो चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो जाती है। अब उस समय क्या होता है, मैं आपको कार के अंदर जब वो अपने घर को शिफ्ट कर रहे होते हैं, उस समय कार के अंदर क्या हो रहा होता है उसके बारे में मैं कुछ बताऊं आपको। तो उसकी जो बहू थी मिसेस मलिक की, वो काफ़ी इंग्लिश के अंदर बात करती थी अपने हस्बैंड से, जो उसको पसंद नहीं था क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा इंग्लिश समझ में नहीं आती थी मिसेस मलिक को, और इंग्लिश को वो उतना ज़्यादा लाइक भी नहीं करती थी। और दूसरा केस क्या था, हर बार वो कुछ चंद मिनटों के अंदर ही आप ये कह सकते हो कि जो उनकी डॉटर इन लॉ थी वो अपने लिप्स को रीपेंट करती थी। और ये इतना नखरा जो है वो मिसेस मलिक से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, ये कह सकते हो आप। या फिर वो ये चीज़ें पसंद नहीं कर रही थी। देखते हैं आगे क्या होता है। शी वॉज रिमाइंडेड ऑफ हर टॉयल एंड लेबर। द स्टेच्यू ऑफ लेडी ऑफ हाउस वॉज एन इमेज ऑफ कंटेनमेंट फॉर हर। उसके जो स्टेचू है उसको अगर वो इमेजिन भी करती है तो भी कहीं ना कहीं पर उसके मन में एक बहुत गहरी संतुष्टि को अनुभूति करती है वो। शी ऑलवेज फेल्ट दैट द आर्किटेक्ट हैड मेड हर स्टेचू। और उसको लगता है कि आर्किटेक्ट ने, ऐसा लगा था कि जिस स्टेचू जो बना था तो ऐसा लगा था जैसे उसका खुद का स्टेचू बनाया है। हर डॉटर इन लॉ वॉज सिटिंग इन फ्रंट सीट टॉकिंग टू हर हस्बैंड इन इंग्लिश। मिसेज मलिक नेवर अप्रूव्ड ऑफ हर डॉटर इन लॉ। शी डिड नॉट शेयर अ गुड रैपर्ट विद हर। उनका और मिसेस मलिक का और उनकी डॉटर इन लॉ का कोई बहुत अच्छा रिलेशन नहीं था आपस में, हमेशा टकराव होती रहती थी। और ये कह सकते हो जनरेशन गैप यहाँ पर डेवलप हो गया था क्योंकि वो काफ़ी मॉडर्न थी। मिसेस मलिक से ज़्यादा मॉडर्न कौन थी, उनकी डॉटर इन लॉ। और मिसेस मलिक एक दिन मॉडर्न हुआ करती थी जिस समय उनकी खुद की मदर इन लॉ जिंदा थी। तो ये देख सकते हो बच्चों आपकी स्थितियाँ कैसे बन रही है, ठीक है। कर्मा रिपीट्स इटसेल्फ, ये कह सकते हैं अपन। और ये चीज़ें हमारे सामने होती है। फिर देखते हैं आगे, काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ जाती है मिसेस मलिक यहाँ पर। एंड देन व्हाट हैपन्स, फाइनली दे रीच द हाउस। चले जाते हैं घर पे। द डॉटर इन लॉ स्टूड बिसाइड द स्टेचू लीनिंग अगेंस्ट द पिलर। मरून कलर का ड्रेस जो है वो पहन रखा था उसने उस दिन, किसने, डॉटर इन लॉ ने। और वहाँ पर जो उसका स्टेचू का कलर था उससे काफ़ी सूट करता है वो। और वो इस तरीके से रिएक्ट कर रही थी क्योंकि जैसे ही वो कार से उतरे, ये मिसेस मलिक का लड़का और उनकी बहू, तो वो मिसेस मलिक है वो कार में ही रह गई और वो जो है वो आगे निकल गए घर के अंदर जाने के लिए। और जाके मतलब अच्छे तरीके से उन्होंने देखा। फिर वापस याद आता है बात कि में कि यार माँ जो है वो तो अंदर ही रह गई और हम लोग यहाँ पर बाहर आ गए। तो ये चीज़ किसके मन में आती है, उसके बेटे के मन में। फिर वो जाते हैं उसको लाते हैं। मतलब ये कह सकते हो नाउ मिसेस मलिक इज़ नॉट प्राइमरी, अब वो सेकेंडरी बन चुकी है उसी हाउस के अंदर जो कभी उसने इतना चाव से बनाया था। तो ये चीज़ जो है वो इस चैप्टर का एक बहुत बड़ा सबक है मिसेस मलिक का। क्योंकि जब उन्होंने पहले सोचा था
कि एक बार के लिए कि 10/8 का एक रूम बनाएंगे जो स्टोर रूम होगा, लेकिन जब तक MIL जिंदा है तब तक वो उसके अंदर रहेंगी। तो आज ऐसा समय आया है और वहाँ पर ये चीज़ पहले से प्री डिसाइडेड होती है कि उनका खुद का जो लड़का है और उनकी जो बहू है वो ये चीज़ डिसाइड करके बैठे होते हैं कि स्टोर रूम के अंदर कौन रहेगा, मिसेस मलिक। देखिए कितनी विडंबना की बात है, क्या दिन थे मिसेस मलिक के और आज वो किस जगह पर आ गई है। द सन वॉज सो जुबिलेंट दैट ही फॉरगॉट टू ओपन द डोर ऑफ कार फॉर हिज मदर। वो इतना ज़्यादा लापरवाह था कि वो भूल ही गया कि उसकी माँ के लिए उसको दरवाज़ा खोलना है। सिटिंग ऑन द बैक सीट ऑफ द कार, मिसेस मलिक वॉज कंपेल्ड टू थिंक इफ शी वॉज इवन डेस्टिन्ड टू बी द लेडी ऑफ द हाउस। लेडी का मीन क्या होता है, उसकी मालकिन। और आज उसको ये सवाल आता है, क्या वो वाकई में लेडी ऑफ द हाउस है क्या? क्योंकि जिस तरीके का बिहेवियर वहाँ पर उनकी डॉटर इन लॉ का लग रहा था, उसको देखते हुए साफ वो ये चीज़ें ऑब्जर्व कर रही थी। भले अब मैं इस घर के अंदर रहूँ, लेकिन अब इस घर की जो मालकिन जो है वो कौन रहेगी, उसकी खुद की डॉटर इन लॉ। तो ये सवाल मिसेस मलिक के दिमाग में उभरता है और अंदर ही अंदर से वो काफ़ी अपने आप को गिल्टी फील करती है, काफ़ी परेशान हो जाती है वो। चलो फिर देखते हैं आगे। शी वॉज रॉब्ड ऑफ हर स्टेच्यूज ऑफ लेडी ऑफ हाउस। ऐसा लगा कि उसका स्टेचू जो उसने खुद के लिए बनाया था वो उससे लूट लिया गया है। शी रियलाइज दैट शी हैज़ टेकन अ बैक सीट इन द फैमिली। अब वो समय आ गया था कि मिसेस मलिक को ऐसा लगा कि अब फैमिली के अंदर वो बैक सीट पर आ गई है ना। मतलब अब वो डिसीजन मेकिंग पावर है उसकी फैमिली की, वो अब उसके हाथ में नहीं है। फाइनली हर सन ओपन द डोर and escorted her to her room, 10/8 room which she allotted to her mother-in-law। और उस समय ऐसा होता है कि जिस रूम को उन्होंने बनाया था अपनी MIL के लिए, उसी रूम तक अपना बेटा खुद का ये मिसेस मलिक का वो उसको लेकर जाता है वहाँ पर कि ये आपका रूम है। बड़े कमाल की बात होती है यहाँ पर मिसेस मलिक के साथ। देखते हैं फिर क्या होता है। हर डॉटर इन लॉ was implementing her plans. The tables had turned a full circle। अब जो टेबल था वो भी पूरा सर्कल में बन गया था वहाँ पर। Her own words haunted her and she felt as if she was sinking in a bottomless well। यहाँ पे वेल थोड़ा दूर हो गया है, यहाँ पर ये वेल। ऐसा लग रहा था कि उसको वो किसी ऐसे कुएं के अंदर डूबती हुई जा रही है जिसका कोई अंत ही नहीं है, कोई बॉटम नहीं है उसका। तो ये चीज़ उसको फील हो रही थी, मतलब गिल्टी फील कर रही थी अपने आप को वो। और वो सारी चीज़ें जो उस समय उसने सोची थी कभी, आज उसके मन में आती है। उसने कभी इस बात को रियलाइज़ नहीं करा था कि कभी वो खुद भी उनकी फैमिली के अंदर असहाय हो सकती है, आप ये कह सकते हो। क्योंकि वो हमेशा से ऐसा मानती थी कि मेरे पास डिसीजन मेकिंग पावर हमेशा रहेगी, भले मैं अपनी ओल्ड एज के अंदर भी आती हूँ तो भी मैं ही सुप्रीम रहूँगी। बट उसका ये घमंड जो है वो चूर चूर हो जाता है जिस समय उनकी डॉटर इन लॉ जो है, इस तरीके का ट्रीटमेंट वहाँ होता है। तो ये चीज़ है, कहीं ना कहीं पर हमको हमारे संस्कारों को इनिशियल एज से ही बरकरार रखना पड़ेगा, तभी हम लोग आगे आने वाली पीढ़ी के अंदर वो संस्कार जो है वो देख पाएंगे। अगर हम खुद कुछ इस तरीके के काम कर रहे हैं और फिर आगे आने वाली जनरेशन से अगर अपन अच्छी उम्मीदें करें तो ऐसा कतई होने वाला नहीं है। और ये बात जो है वो हमको मिसेस मलिक के केस से पता चलती है। तो बच्चों ये था तुम्हारा चैप्टर। उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। एंड इवन आफ्टर इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द चैप्टर, सो यू कैन कमेंट देयर एंड राइट डाउन योर क्वेरीज। आई विल ट्राई टू सॉर्ट देम आउट, है ना। जल्दी से कोशिश करूँगा उनको अपन कुछ ना कुछ उनका सॉल्यूशन निकाल दें। तो पूरा एफर्ट रहा था मेरा चैप्टर को आपको बहुत कम टाइम के अंदर, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस के अंदर भी हमारा 35 to 45 मिनट का एक लेक्चर होता है, तब भी जाके हम पूरा चैप्टर नहीं कर पाते। बट आई हैव ट्राइड टू कन्वे ऑल द रिक्वायर्ड कंटेंट इन पर्सपेक्टिव ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ योर RBSE। पूरा ट्राई करा है मैंने, सारा आपको कंटेंट दे दिया जाए, वो भी कुछ समय के अंदर। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। और अगर आपको लगता है कि वाकई में ये सब्सक्राइब करने के लायक है चैनल, तभी आप सब्सक्राइब करें, वरना मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको अगर हेल्पफुल लगा है तो फिर आप करें। ओके, थैंक यू सो मच।